प्रतिदिन मैं आपको आपके शत्रु को पहचानना सिखा रही हूँ। ये सब वो जड़ है जिसके द्वारा शत्रु आता है और आपको आघात करता है या अपने कब्जे में ले लेता है या बंधन जबरनों में बांध के रखता है। आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन संपूर्ण छुटकारा नहीं देखते हैं क्योंकि आप अपने शत्रु को नहीं पहचानते हैं। मैंने आपको ग्लटनी के बारे में बताया जो भोजन का लोभ है। आज मैं आपको दूसरे लोभ के बारे में बताऊंगी। ये लोभ है पैसे का लोभ, ग्रीड फॉर मनी। और आज मैं आपको मैमन के बारे में बताऊंगी, द डीमन ऑफ मैमन, अर्थात द ग्रीड फॉर मनी। अगर हम ये वर्ड मैमन देखें तो हिब्रू में इसे कहा जाता है मिहा मोन। मी माने फ्रॉम, हमोन माने accumulation and connotes wealth और money माने संग्रह करना, accumulate करना, जरूरत से ज्यादा पैसा धन दौलत को संग्रह करने को मैमोन कहा जाता है। यही वर्ड मैमोन अगर ग्रीक में हम देखें इसे कहा जाता है मैमोनास, जो जिसे ट्रांसलेट किया जाता है मनी वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशन, अर्थात ये लोभ का दुष्ट आत्मा है। ये लोभ भोजन का लोभ नहीं, ये लोभ धन संपत्ति ऐश्वर्य आराम का लोभ है। क्या बाइबल इसे स्वीकृति देता है? नहीं। The Bible connotes it negatively. बाइबल इसे स्वीकृति नहीं देता बल्कि इसके विरुद्ध में बात करता है। ये एक अत्यधिक लस्ट या अत्यधिक एक ग्रीड है चीजों को हासिल करने का, अत्यधिक गहरा चाहत धन संग्रह करने का, जो रेवलेशन 18 में भी देखते हैं। द ग्रेट सिटी ऑफ बैबिलोन, जिसके इतना धन था जो अब विनाश की ओर जा रहा है। इस बात को और गहरा समझने के लिए हम मत्ती 6:19 से 24 देखेंगे, द सर्मन ऑन द माउंट। मैं एक करके वचन पढ़ती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। बाइबल साफ कहता है अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। क्या करेगा? यहाँ पे कीड़ा पड़ जाएगा उस धन को और काई लग जाएगा अर्थात जंग लग जाएगा और चोर वहां क्या करते हैं? सेंध लगाते हैं उसे चुराने के लिए। फिर नेक्स्ट, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। इसलिए हमें धरती पे धन नहीं इकट्ठा करना, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। ना वहाँ सेंध लगेगा चोर का, ना काय और ना कीड़ा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अर्थात जहाँ धन है वहाँ आपका मन है। 22, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वलित होगा। अगर हमारा आंख ठीक जगह पे रहेगा हमारा शरीर भी उज्ज्वलित होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा अंधकार होगा। अर्थात ये उजाला अगर अंधकार हो जाए तो कितना गहरा वो अंधकार होगा। और पता है ये अंधकार कहाँ है? नरक में। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा दूसरे से तुच्छ मानेगा। तू परमेश्वर और धन, यहाँ जो वर्ड धन है वे है मैमोन। तू परमेश्वर और मैमोन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अर्थात ये शब्द मैमोन हम लोग मत्ती के पुस्तक 6:24 में पाते हैं। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा क्या है? मन है। तू परमेश्वर और मैमोन अर्थात धन दोनों का एक साथ सेवा नहीं कर सकता। तेरा एक ही स्वामी होगा, अर्थात आपका एक ही स्वामी होगा और जो आप में राज्य कर रहा होगा आप उसी की सेवा करेंगे। कई लोग नौकरी के लिए ऐसा दौड़ेंगे, जज द्वितीय है, जज का काम दूसरा है। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को ठुकरा दिया परमेश्वर की सेवा करने के लिए।
आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है? धन कमाना, ऐश्वर्यता, संपत्ति पाना, अपने लिए बहुत सारा चीजों को संग्रह करना, ना परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य। जहाँ आपका धन है वहीं आपका मन है। अब हम लूका 16:9-13 देखते हैं। 16:9 कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच है वो बहुत में भी सच है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। अगर थोड़ी चीज में विश्वास योग्य होंगे तो बड़े बड़े चीजों में भी विश्वास योग्य होंगे। अगर आप 100 रुपये को विश्वास योग्यता से चलाते हैं तो आप 1 लाख को भी विश्वास योग्यता से ही चलाएंगे। और जो थोड़े थोड़े चीजों की चोरी करता है उसे समय नहीं लगेगा बड़े बड़े चीजों की चोरी करने में। अगर आप छोटे चीजों में ऑनेस्ट है तो आप बड़ों चीजों में भी ऑनेस्ट दिखेंगे। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरो तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर छोटे छोटे चीजों में अगर आप फेथफुल नहीं हुए तो बड़ा बड़ा चीज आपको कौन देगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? अगर दूसरों की चीजों की देखभाल में आप विश्वास योग्य नहीं ठहरे तो फिर आपको आपका हिस्सा कौन देगा? तेरा कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बार बार यहाँ लूका में भी एक ही बात कहा जा रहा है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है वो बहुत में भी विश्वास योग्य नहीं होगा। जो दायित्व आपको दिया गया है अगर उसमें विश्वास योग्य नहीं है तो आपको अत्यधिक क्यों दिया जाएगा? जो अगर 1 रुपया को ध्यान से रखे, उसे संभाले और उसके प्रति अपने विश्वासनीयता देखे तो परमेश्वर क्या करेगा? वो मालिक उसे 2 देगा। याद है हमको तोड़े की कहानी? जिसे 5 दिया गया था उसने 10 किया, जिसे 2 दिया गया था उसने 4 किया, और जिसे 1 दिया गया था उसने उसे छुपा दिया और उसे दुष्ट दास कहा गया। और उसका कहाँ अंत था? अंधकार में जहाँ दांत पीसना है, अर्थात नरक। जो आपको थोड़ा सौंपा जाता है, जब आप उसमें विश्वास योग्य ठहरेंगे आपको और दिया जाएगा, आपके ऊपर दायित्व बढ़ा दिया जाएगा, आपके ऊपर अनुग्रह आएगा कि हर फाइनेंस को आप बहुत सुंदर रीति से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर थोड़े में ही आप लापरवाह, आलसी और कामचोर दिखे या आपके अंदर बेईमानी है तो जो है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। याद कीजिए उस कहानी को, वहां लिखा हुआ है जो इसके पास 1 है उससे छीन लो और जिसने दुगना किया उसे सौंप दो। अर्थात छोटे छोटे ईमानदारी को परमेश्वर देखता है। और 6 क्या कहता है? 1 तिमोथी 6 क्या कहता है? पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अर्थात हमें भक्तिपूर्ण रहना है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जा सकते हैं। हम जगत में कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। जो भी हम जगत में लेकर आए हैं या जो भी हमने बनाया है वो हम लेकर जा नहीं सकते। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करो। अर्थात हमारे पास भोजन है, वस्त्र है, इन्हीं चीजों के धन्यवाद दो। अपने लिए संग्रह करने ना बैठो। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अर्थात जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं, बड़े शौकीन और मिजाजी होते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं, बहुत धन और नाम कमाना चाहते, कहाँ वो पड़ेंगे? परीक्षा में गिरेंगे, फंदे में पड़ेंगे, बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में जाके वो फंस जाएंगे, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्या करते हैं? मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। नेक्स्ट क्या कहता है?
क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपये का लोभ क्या है? सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। रुपयों से, रुपया माने मैमोन, मैमोन से प्यार ना करें। अगर आप मैमोन से प्यार करेंगे, आप विश्वास से भटक जाएंगे और नाना प्रकार के दुख और छलना में गिर जाएंगे। अर्थात आप परमेश्वर और मैमोन दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। आपका दो मालिक या स्वामी नहीं हो सकता। या तो यीशु मसीह आपका मालिक है या फिर मैमोन धन आपका मालिक है। जहां आपका धन है वहां आपका मन है। अगर आपका धन यीशु है तो वहां आपका मन है। लेकिन आपका धन अगर रुपया पैसा है तो मैमोन आपका ईश्वर है और आप उसकी सेवा करते हैं। और इस मैमोन की जब आप सेवा करेंगे, नाना प्रकार की ताड़ना, दुख, लालसा, छलना आपको ग्रास करेगा और विश्वास से गिरा देगा। नेक्स्ट क्या है? हम कुछ वचनों को देखेंगे कि कुछ वचन और क्या कहता है। एक्लीसियास्टिस 5:10, जो रुपयों से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा। जो मैमोन से प्रीति रखता है उसे मैमोन तृप्त नहीं करेगा। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से ये भी व्यर्थ है। अर्थात जब आप मैमोन या धन से प्रेम करेंगे, अत्यधिक धन को कमाने की कोशिश करेंगे, ये आपको तृप्त कभी नहीं करेगा। कभी किसी धनी से पूछ के देखिएगा, उसके पास लाख और करोड़ होगा फिर भी वो अरब कमाना चाहेगा। उसके पास जितना होगा वो और ज्यादा संग्रह करना चाहेगा। पैसा कभी आपको तृप्त नहीं करता। लेकिन जब यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमारा बोझ हल्का हो जाता है। ऐसे लगता है हमारे कांधों से कितना बोझ उठा लिया गया है। उसकी उपस्थिति में आनंद है, आजादी है, शांति है। लेकिन धन हमें चिंतित कर देता है। धन हमें बहुत सारे मुसीबतों में गिरा देता है। धन हमें बहुत सारे इन्वेस्टिंग प्लान्स में फंसा देता है। और जब वो पैसा लेके कोई भाग जाता है, जैसे शारदा कांड, वही धन से, इतने पसीने से कमाया हुआ धन बर्बाद हो जाता है। शेयर्स डिविडेंड लॉसेस हो जाता है। इतना इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाता है, कॉन्फिस्केट हो जाता है। और तब क्या होता है? हम तृप्त नहीं होते। नेक्स्ट क्या कहता है? मार्क 4:19, और संसार की चिंता और धन का धोखा और बहुतों का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और उन्हीं सफल रह जाते हैं। जब आप धन में अर्थात मैमोन में मन लगाएंगे, मैमोन की उस दुष्ट आत्मा की उपासना करेंगे, तो आप संसार की चिंता से भर जाएंगे। और ये धन आपको बहुत सारा धोखा में डाल देगा। ये वस्तुओं का लोभ आपके अंदर, ये जो वचन है, ये जो सुसमाचार है, इसे दबा देगा और आप ये सफल हो जाएंगे, फ्रूटलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हिब्रू 13:5 क्या कहता है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, अर्थात हम लालची ना बने, ग्रीडी ना बने, ग्रीड फॉर वेल्थ हम पर कार्य ना करें। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। अर्थात लोभ ना करें, do not be greedy। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 Timothy 6:17-19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। अर्थात हम अपना मन संसार के धन में ना लगाए, यीशु मसीह में लगाए, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ देता है। और भलाई करे और भले काम में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहे। अर्थात जब भी हमारे पास धन हो, हम अच्छा काम करें, हम लोगों की मदद करें, हम उस राज्य को विस्तारित करें, अपना सर्वोत्तम परमेश्वर की महिमा में लगाएं। और तब क्या होगा? हमारा मन धन में नहीं होगा, परमेश्वर में होगा। और ये धन हम पर राज्य नहीं करेगा। और जीवन में क्या रखना है? सत्य। जब सत्य रहेगा हम सत्य के अधीन में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? मत्ती 6:21, क्योंकि जहां तेरा धन है
वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए हम अपना मन धन में नहीं, मैमोन में नहीं, यीशु मसीह में लगाएंगे। जेम्स 4:13 क्या कहता है? तो जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़े देर दिखाई देते हो और फिर लोप हो जाते हो। तुम्हारा जीवन क्या है? भाप के समान है। तुम सोचते हो मैं शहर में जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा और नौकरी करूंगा और अपने आप को विस्तारित करूंगा। तुम तो भाप के समान हो, तुम जानते भी नहीं एक साल बाद क्या होगा। उड़ जाओगे, गायब हो जाओगे। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वो काम भी करेंगे। अर्थात हम जो भी करें, हम क्या कहें? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहे हम वैसा करें, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। देखिए, जहाँ आपका धन रहेगा वहाँ आपका मन रहेगा। कहीं न कहीं मैमोन आपका स्वामी बन जाएगा और यीशु मसीह पीछे हो जाएगा। कितने लोग हैं जो धन के धुन में चल रहे हैं, लेकिन वो जानते भी नहीं वो कहाँ अंत होगा उनका। वो जानते भी नहीं कि जिस धन को वो संग्रह कर रहे हैं वहाँ सेल लग जाएगा। कोरोना वायरस ने कितने बिजनेस को बंद कर दिया, स्कूल्स बंद हो गया, कितने वर्कर्स, लेबर, स्टाफ मर गए हैं, कितने लोगों ने अपने माता पिता खो दिया। आज वो बच्चे अनाथ थे, एक घर में कितनी मृत्यु हुई, धन नहीं बचा पाया। अगर आपको याद होगा, इटली में जब पहली बार कोरोना वायरस आया था, लोगों ने अपना पैसा सड़क पे फेंक दिया, बिकॉज कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए, अपना जीवन नहीं बचा पाए। जब यीशु होगा तो आप अपना जीवन बचा पाएंगे। जब आप को दिया हो वो ब्लेसिंग, वो पैसा, जब उसको आप वापस गॉड को समर्पित करेंगे, वो हमेशा सुरक्षित पाया जाएगा। आप कैसे अपना मन ईश्वर में लगाएं और धन में नहीं। मैं कुछ वचन आपको बाइबल से सिखाती हूँ, कैसे आपका ईश्वर केवल यीशु बने और मैमोन नहीं। आपको 3 वर्स दूंगी, How to face the demon of mammon or the love for money। पहला, मलकाई 3:10 क्या कहता है? मलकाई 3:10 इंग्लिश में पढ़ती हूँ। Bring the full child into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, or pour down for you a blessing until there is no more need। क्या कहता है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अर्थात if you want to fight the demon of mammon, अगर इस मैमोन के दुष्टात्मा से आप लड़ना चाहते हैं, अपना पूरा दशमांश ईश्वर के भवन में लेकर आए। कई बार लोगों को लगता है पास्टर दशमांश मांग रहे हैं, पास्टर भेंट मांग रहे हैं, पास्टर को चाहिए वो पैसा। नहीं, ये वचन है, ये वचन हम भी अपना दशमांश चर्च में देते हैं, हम जो पास्टर्स है, लेकिन दशमांश से कई बार बढ़कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो धन हम पृथ्वी में जमा करेंगे उसे सेंध लग जाएगा, चोर चोरी कर लेगा। कैसे चोर चोरी करता है? बीमारी के द्वारा, दुर्घटना के द्वारा, एक्सेसिव लॉस के द्वारा। ऐसा कुछ घर में बीत जाएगा कि लाखों जो जमा है निकल जाएगा। ऐसा सिचुएशन आएगा कि पंख लग जाएगा उन पैसे को। इसलिए हम अपना धन सही जगह जमा करना जानते हैं। हम अपना भेंट दशमांश बढ़कर परमेश्वर के भवन में लाते हैं और हमें द्विगुण चौगुन आशीर्वाद मिलता है। हमारा धन परमेश्वर में सुरक्षित रहता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं आपका कैसे जीवन चलता है? हम कहते हैं हमारा जीवन पैसे से नहीं, आशीष से चलता है। अगर आज मुझे 10,000 चाहिए तो 10,000 परमेश्वर के अनुग्रह से कहीं न कहीं से
जाएगा। और अगर आज मुझे 10 लाख चाहिए तो वो 10 लाख भी प्रभु दे सकेगा, क्योंकि ना मेरे परमेश्वर के पैसे की कमी है, ना धन दौलत की कमी है, ना सोने, ना हीरे, ना जवाहरात की कमी है। मुझे आज जो चाहिए वो मेरे पिता के पास है और वो सक्षम है मुझे उसे देने के लिए। क्या ये विश्वास आपके अंदर है? हम धन संग्रह नहीं करते बल्कि उसे राज्य में इन्वेस्ट कर देते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, बीमारों की सहायता करते हैं, जिसे जब जो चाहिए और वो अगर हमारे पास है हम नहीं कहते तू कल आना, हम उसे उसी समय उसे दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा करने से हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपने लिए आशीषों को बटोर रहे हैं। जहाँ आपका धन है वहाँ आपका मन है। अगर आपका धन आज यीशु मसीह है, अगर उस मालिक की आप सेवा कर रहे हैं, वहाँ चोर कभी चोरी नहीं कर सकता, वहाँ सेंध नहीं लग सकता। दूसरा चीज जो आप मैमोन का सामना कैसे करेंगे, मत्ती 6:33 क्या कहता है? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. तो सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज कर और हर ये वस्तु तेरे साथ जुड़ जाएगा। अगर मैमन को डिफीट करना, नंबर 1 अपना दशमांश परमेश्वर के भवन में लाओ। अगर 1 लाख इनकम है तो 10,000 परमेश्वर का है। अगर 20,000 इनकम है तो 2,000 परमेश्वर का है। 2,000 अगर इनकम है तो उसका 10वां अंश अर्थात 200 रुपया ईश्वर का है। दूसरा क्या करना है? परमेश्वर के राज्य का पहले खोज करो, ना कि धन का, ना कि नौकरी का, ना कि बिजनेस का, ना कि प्रॉफिट का, बल्कि परमेश्वर के राज्य का खोज करो। हर सर्वोत्तम वस्तु खुद ब खुद आपके संग जुड़ जाएगा। मेरे पास कितनी गवाहियां हैं, इन वचनों के आधार पर मैंने आशीषों को पाया है, सुंदर सुंदर वस्तु पाया, भोजन, वस्त्र और हमारे प्रयोजन की जो जो चीज है खुद ब खुद हमसे जुड़ता चला गया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे थे, हम उसके राज्य के काम में लगे हुए थे। लेकिन पिता का आंख आपके जीवन को देखता है और आपके काम के अनुसार वो आपको आशीर्वाद देता है। और तीसरा है कोलोसियन 3:5, Put to death therefore what is earthly in you। हर चीज जो इस पृथ्वी का है उसको तो मृत्यु दे दो, उसे तो मार डालो। सेक्सुअल इमोरलिटी, impurity, lust, evil desire, greed, which is idolatry। अर्थात इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचारी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो मूर्ति पूजक के समान है। अशुद्धता, जो अश्लीलता को पसंद करते, अशुद्ध बात कहते, पर्वर्सिटी में रहते हैं, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं, वो मूर्ति पूजा के समान है। दुष्ट कामना, गंदी गंदी कामना करना, गंदे गंदे षड्यंत्र करना, गंदी गंदी बातों में मन लगाना, वो मूर्ति पूजा के समान है। बुरी लालसा, द ग्रीड, मैमोन, ये मूर्ति पूजा के समान है। एंड लोभ, ग्रीड, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अर्थात ये सारी बातें अगर आपके अंदर है, इसे मृत्यु दे दीजिए, इसे मार डालिए, तब आप मैमोन को डिफीट करेंगे और स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। आइए मेरे से आंखों को बंद करें, इन सब पापों को अंगीकार करें। अगर आज आपके अंदर व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है, ग्रीड फॉर मनी है, ये आज मूर्ति पूजा के समान है। ये मैं नहीं कहती, बाइबल कहता है। आप स्वर्ग राज्य की खोज करें, अपने दशमांश, अपने भेंट परमेश्वर को ला के देखें। वो प्रॉमिस करता है, मैं आकाश के झड़कों को खोल दूंगा, मैं हिला हिला के, दबा दबा के, उभार उभार के अच्छे माप से तुम्हें आशीष दूंगा। अपनी आंखों को बंद करें। Thank you, Jesus. Father in heaven, I praise you. I worship you. I rejoice in you. I celebrate in you. For there is hope. There is power in your name. There is miracle in your name. There is supernatural in your name. पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनका स्वामी धन है, आज वो अपनी प्रभुता उस धन के प्रति छोड़ दे और परमेश्वर वो आपके स्वर्ग के राज्य की खोज करे। परमेश्वर वो आपसे प्रेम करे। परमेश्वर उसका स्वामी केवल यीशु मसीह बने। और जैसा तेरा वचन कहता है, तू स्वर्ग राज्य की खोज कर और हर सर्वोत्तम वस्तु तेरे संग जुड़ जाएगा। पिता, यह साफ लिखा है, कोई भी लोभी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के समान है। और हम जानते हैं मूर्ति पूजक स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अगर किसी के अंदर व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, लालसा और लोभ पाया जाता है,
खुदा आज उसको वो मार डाले, उसे वो अंगीकार करे और तेरे स्वर्ग राज्य की खोज करे। पिता एक एक को आशीष दे, इस मैमों की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, इनके अंदर तेरा भय और भक्ति जन्म ले, तेरे स्वर्ग राज्य की इच्छाएं जन्म ले, उन्नति, तरक्की, शांति, बहुतायत होने का अभिषेक और आशीष खोलती हूँ, यीशु नाम से खोलती हूँ। Bless them God in Jesus name, Amen। ईश्वर को बहुत आशीष दे, यीशु मसीह का अपना स्वामी बनाए और स्वर्ग राज्य में धन जमा करे, अपने भेद दशमांश लाए और हर अच्छा वस्तु आपके सिर्फ जुड़ जाएगा। God